नमस्कार। स्वागत है आपका। आज के हमारे अभ्यास कमर के निचले हिस्से के दर्द के लिए है। कमर के निचले हिस्से में दर्द प्राय अमूमन स्त्री और पुरुषों दोनों में ही देखा जाता है। कभी कभी यह दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि हमें दर्द निवारक दवाइयाँ लेकर इससे पीछा छुड़ाना पड़ता है। कमर का दर्द के लिए कुछ सरल योगाभ्यास करके हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। कमर के निचले हिस्से में दर्द हमारी रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है। रीढ़ की हड्डी में पर पड़ने वाला अत्यधिक दबाव आपके कमर दर्द का कारण बनता है। तो आइए आज के अभ्यास हम कमर दर्द के लिए शुरू करते हैं। कमर दर्द के लिए सबसे पहला अभ्यास जो है वो है हमारा मार्जरी आसन। गो आसन और मार्जरी आसन, इन दोनों आसनों को करने से आपको कमर दर्द के में तुरंत राहत मिलेगी। मार्जरी आसन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आसन के ऊपर घुटनों को खोल के कंधों के नीचे अपनी भुजाएं रखते हुए इस तरह आ जाना है। घुटने पूर्ण रूप से खोलेंगे, कमर में फट्टे की तरह से सीधी रखेंगे, घुटने खोलेंगे, हथेलियों का दबाव अपने आसन पर देते हुए कमर में एक चाप बनाएंगे, कंधों पर दबाव देंगे और कमर को नीचे की तरफ झुका देंगे। गर्दन हल्की सी ऊंची उठी हुई, सीना नीचे की तरफ, कंधे नीचे भूमि की तरफ दबाव में। कैट काउ पोज भी इसे हम बोलते हैं। सांस लेते हुए इस आसन को हमें करना है। जैसा आपको बताया जाता है कि प्रत्येक आसन जब आप श्वास के साथ करते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी और हितकर होता है। आप सांस को रोकते हुए पेट को चिपकाएंगे रीढ़ की हड्डी के साथ। कंधे कानों से थोड़े से दूर। सांस के साथ नीचे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए पेट को चिपकाएंगे रीढ़ की हड्डी की तरफ। इस आसन का प्रभाव देखेंगे आप अपने कमर के निचले हिस्से की ओर। जैसे बिल्ली मार्जरी जो है वो डरते हुए ऐसे सिकोड़ लेती है अपने आप को। ये आसन आपको 10 से 12 बार करना है। बैठेंगे वज्रासन में। इस आसन के अभ्यास के पश्चात अगला अभ्यास उसी भांति सांस के साथ यहाँ ध्यान देना है, आपकी एड़ियां आपके नितंबों के ऊपर रहेगी। इस आसन को भी हम इसकी आवृत्तियां कम से कम 10 से 12 बार करेंगे। तत्पश्चात धीरे से लेटेंगे आसन के ऊपर, दोनों भुजाएं पीछे, शरीर के साथ चिपकी हुई भुजाएं
थोड़ी जमीन से लगी हुई। अगला आसन है हमारा शलभासन। शलभासन का अभ्यास कमर दर्द के रोगियों के लिए रामबाण सिद्ध होता है। प्रथम अभ्यास करेंगे, दोनों भुजाओं को जंघाओं के नीचे, दोनों भुजाओं को शरीर के साथ चिपकाते हुए जंघाओं के नीचे, थोड़ी आसन के ऊपर, एक एक पैर के साथ अप, सांस के साथ डाउन, अप डाउन, श्वास भरते हुए अप, छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ध्यान रखना है आपकी भुजाएं जो हैं वो आपके शरीर से चिपकी हुई हों। बहुत से योगार्थी योग करते समय, शलभासन लगाते समय अपनी भुजाओं को इस तरह कर लेते हैं। ये हमारी आसन से दूर नहीं होनी चाहिए और दूसरे आपके पैरों में अत्यधिक फासला नहीं होना चाहिए। दूसरा अभ्यास, आगे से सीना उठेगा, पीछे से पैर डाउन, सांस की गति के साथ अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये आवृत्तियां कम से कम 10 से 12 बार। अगला अभ्यास भुजंगासन का अभ्यास है। भुजंगासन हेतु कोहनियों को थोड़ा खड़ा करेंगे, हथेलियों को कंधों के नीचे, थोड़ी जमीन पर लगी हुई, पीछे पैरों में नामात्र का फासला, अर्ध भुजंगासन लगाएंगे, श्वास भरते हुए अप। आप देखेंगे आपकी भुजाएं आपके शरीर के साथ चिपकी हुई हैं और केवल वक्ष स्थल ही आपका जमीन से ऊपर है। नाभि तक का हिस्सा जमीन के ऊपर है। नाभि नहीं उठानी आपने, केवल वक्ष स्थल को ही आसन से ऊंचा लेके जाना है। गर्दन पीछे की ओर लुढ़की हुई, श्वास छोड़ते हुए आएंगे नीचे, अप ध्यान आपकी कमर की निचली मांसपेशियों के ऊपर, डाउन, सांस भरते हुए अप डाउन। 5 से 6 आवृत्तियां सांस के साथ लेंगे। इसके पश्चात त्रियुक्त अर्ध भुजंगासन है। अप, थोड़ा और ऊंचा उठते हुए देखेंगे पीछे एड़ी की तरफ, सीधा सामने, डाउन, अप, पीछे, सीधा सामने, डाउन, अप, पीछे, सीधा सामने, डाउन, अप, पीछे, सीधा सामने एंड डाउन। ये था हमारा चतुर्थ अभ्यास। 5वां अभ्यास है हमारा व्याघ्र आसन।
व्याघ्रासन करते समय घुटनों के बल आएंगे, घुटनों में कंधों के जितना फासला देते हुए दाई भुजा और बायां पैर उठाएंगे। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। यहाँ बहुत से लोग संतुलन इसमें नहीं बना पाते हैं व्याघ्रासन में। वो हाथों की बजाय सबसे पहले पैरों की सहायता से शुरू करें, तत्पश्चात हाथों की सहायता से, पैरों की सहायता से आएंगे वज्रासन में। वज्रासन में घुटनों के मरीज जो हैं, जिनको घुटनों की संबंधी समस्याएं हैं, वो ना बैठे। बाकी जिनको घुटनों संबंधी कोई समस्या नहीं है, उन्हें वज्रासन में अवश्य 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 ही बैठना चाहिए। कमर दर्द के जितने भी रोगी हैं, मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना यह है कि आप ये अभ्यास प्रतिदिन करें और आवृत्तियां 10 से 15 बार करेंगे तो आप अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। और साथ साथ अपने चिकित्सक का परामर्श लेते रहें, अपनी दवाइयां इत्यादि लेते रहें। लेकिन मेरा अनुरोध है कि अपनी काया को स्वस्थ रखने के लिए योग आसन जरूर करें। धन्यवाद।